वेलकम टू आईडिया फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये चैप्टर नंबर 4 है, ट्रिपल सी और M1R5 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं बैंकिंग का या रेलवे का, तो इसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर को आपको इसलिए अच्छे से पढ़ना है क्योंकि वो लेवल में जो वाइबा होता है, तो जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क से ही। इसीलिए इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, छोड़ना नहीं। ये बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। अगर सोचिए आप अगर आप यही एक चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर, एक ही चैप्टर इतना इंपोर्टेंट है। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है, स्प्रेडशीट का परिचय। तो स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका संख्यात्मक डाटा को संगठित करना, गणना करना और विश्लेषण करने क्रिया क्रिया जाता है। यह डाटा को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में दिखाता है। कैसे दिखाता है, पंक्तियों और स्तंभों के रूप में, रो और कॉलम जिसको बोलते हैं। स्प्रेडशीट की आवश्यकता क्यों है, गणना को तेज और सटीक बनाने के लिए, बड़ी मात्रा में डाटा को व्यवस्थित करने के लिए, चार्ट और ग्राफ के माध्यम से डाटा को समझने योग्य बनाने के लिए, और रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए। देखिए स्प्रेडशीट की हम लोग को जरूरत क्यों है, जरूरत क्यों पड़े, कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है। कभी ये आप लोगों ने सोचा है, किसी भी चीज को अगर अच्छे से जानना है तो उसके थोड़ा पीछे या उसके एनालिसिस करना चाहिए। देखिए, जब कंप्यूटर नहीं होता था तो सब लोग हिसाब या लेखा जोखा, आप लोग हिंदी में समझ सकते हैं, हिसाब या लेखा जोखा सभी लोग कॉपी और पेन में लिखते थे। किसमें लिखते थे, कॉपी में लिखते थे, कॉपी में लिखते थे पेन से। तो वो कोई हिसाब कोई चुरा लिया, या फिर पानी गिर गया तो खराब हो गया, या फिर कोई आग लगा दिया, इम्पोर्टेंट तो डेटा रहते थे लेकिन ऐसे उनका नुकसान हो जाता था, जिससे बहुत ही दिक्कत आता था। धीरे धीरे आज सब कुछ कंप्यूटर पर डिपेंड हो गया। ठीक है, आप सभी लोग कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं अपने डेटा को रखने के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका डेटा सेफ है। पहली बार डेटा सेफ है, सिक्योरिटी है। फिर दूसरी बात कि डेटा जो है मतलब डेटा तो सेफ है, पहली बात। दूसरी बात है कि डेटा कोई नुकसान नहीं है, और तीसरी बात है कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता है। और अगर आपके पास आपका जो डिवाइस है वो कहीं खो जाता है या कुछ भी हो जाता है, फिर भी आपका डेटा आप क्लाउड पे सेव रहेगा, आप उसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं, और सभी लोग अपना झुकाव ज्यादातर कंप्यूटर की तरफ दे रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन कौन से हैं, मतलब किस किस ऐप से हम लोग स्प्रेडशीट बनाते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसी को क्या कहते हैं, MS एक्सेल। गूगल शीट, गूगल कंपनी है जिसका शीट जो अपने शीट देती है एक्सेल बनाने के लिए। और WPS स्प्रेडशीट, ये इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जस्ट लाइक एज लिब्रे ऑफिस कैल्क और MS एक्सेल सेम टू सेम है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का परिचय देखिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन सॉफ्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो लिब्रे ऑफिस स्वीट का हिस्सा है। यह MS एक्सेल की तरह काम करता है और इसके लगभग कई फीचर उपलब्ध हैं। देखिए ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, पहली बात तो ये लिब्रे ऑफिस की जब बात करें तब आपको समझना है कि ये क्या है, ओपन सोर्स है। क्या है, ओपन सोर्स है। और देखिए इसको खोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस विंडो प्लस आर करते हैं। क्या करते हैं, विंडो प्लस आर। तो क्या खुलता है, एक पॉपअप बॉक्स खुलता है। क्या खुलता है, पॉपअप बॉक्स। फिर उसमें लिखते हैं यस कैल्क। क्या लिखते हैं, यस कैल्क, CALC। तो ये खुल जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन सॉफ्टवेयर है स्टूडियो। और ये देखिए फार्मूला, फंक्शन, चार्ट, ग्राफ, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, ये सब डाटा एनालिसिस। अब देखते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो के मुख्य भाग। तो देखिए टाइटल बार, फाइल का नाम दिखाता है, जो सबसे ऊपर रहता है उसको क्या कहते हैं, टाइटल बार, जो क्या होता है, फाइल का नाम दिखाता है। मेन्यू बार, सभी कमांड जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, इसको क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। टूल बार, क्विक बटन जिसमें काम जल्दी किया जा सकता है। फार्मूला बार, फार्मूला टाइप या एडिटिंग करने के लिए क्या होता है, फार्मूला बार होता है। कॉलम, हेडिंग, ये सब जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सब अच्छे से बता देंगे। कॉलम ABC स्तंभों के नाम, रो हेडिंग 1 to 3 पंक्तियों के नाम, सेल जहां हम डेटा लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। A1 B2, इस सब टेंशन मतलब जितना बता रहा हूँ तो समझिए, जो भी कंफ्यूजन रहेगा वो मैं अगली क्लास में खत्म कर दूंगा। सीट टेबल, अलग अलग सीट के बीच बदलने के लिए, अलग अलग सीट के बीच बदलने के लिए। स्टेटस वर्तमान स्थिति या जानकारी दिखाता है। क्या करता है, वर्तमान स्थिति या जानकारी दिखाता है। देखिए इसके इम्पोर्टेंट क्या क्या कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ज्यादातर रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में, वित्तीय रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट या सेल्स रिपोर्ट, वेतन रिपोर्ट, हर चीज का रिपोर्ट के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, स्प्रेडशीट का। किसका, स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट देखिए इंपोर्टेंट बिंदु है। जैसे स्प्रेडशीट को किसमें होता है, डाटा
को रो और कॉलम व्यवस्थित करने वाला सॉफ्टवेयर है। क्या है? डाटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित करने वाला। लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है? ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सोर्स। ये ओपन सोर्स इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है। सेल रो और कॉलम का संगम है। क्या है? सेल क्या है? रो और कॉलम का संगम है। फॉर्मूला कैलकुलेशन करने का तरीका। फॉर्मूला क्या कहते हैं? फॉर्मूला किसे कहते हैं? कैलकुलेशन करने के तरीकों को क्या कहते हैं? फॉर्मूला। सीट एक पेज जैसे इससे टुकड़े डाटा रहता है। एक पेज जैसा हिस्सा जिसमें डाटा रहता है उसे क्या कहते हैं? सीट। अब आते हैं वर्कबुक एंड वर्कशीट मैनेजमेंट। देखिए वर्कबुक क्या है? वर्कबुक एक फाइल होती है। क्या होती है? एक फाइल होती है जिसमें एक या एक से अधिक वर्कशीट होती है। क्या होती है? एक या एक से अधिक वर्कशीट होती है। या जब हम लिब्रे ऑफिस क्लास में नई फाइल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नई फाइल बनाते हैं तो उससे वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक को हम किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, जैसे मार्कशीट डॉट ओडीएस। तो इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? ओडीएस। यस मीन्स क्या होता है? स्प्रेडशीट। आपको याद रखना है। डॉट ओडीएस, यस मीन्स क्या होता है? स्प्रेड। उदाहरण, अगर हम रिजल्ट डॉट ओडीएस नाम की फाइल बनाते हैं और उसके अंदर 3 शीट्स हैं, तो शीट 1, शीट 2, शीट 3, टर्म 1, टर्म 2, फाइनल, तो ये पूरी फाइल वर्कबुक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्कबुक कहलाएगी। वर्कशीट, वर्कशीट एक एकल पेज की तरह होता है जहां हम डेटा लिखते हैं। एक वर्कशीट रो और कॉलम में से बनी होती है। रो और कॉलम से मिलने से बनता है सेल। क्या? देखिए जो रो और कॉलम से मिलने से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अगर सेल का पता है एड्रेस, तो इसका मतलब कॉलम ए रो 1 का इंस्ट्रक्शन, मतलब हम आपको ये समझाएंगे आगे चल के। रो किसे कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन को रो कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन को रो कहते हैं। जैसे ये लिखा गया है तो इस साइड ऐसा लाइन रहेगा तो इसे क्या कहेंगे? रो। और कॉलम मतलब ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब स्ट्रेट, ऐसे जो खड़ा रहेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? कॉलम। इसे किससे दर्शाते हैं? एबीसीडी से दर्शाते हैं। और रो को किससे दर्शाते हैं? 1 2 3 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? 1 2 3 से। सेल किसे कहते हैं? रो और कॉलम से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जैसे दो ऐसे रो, दो रो, दो कॉलम कर, दो कॉलम और दो रो कर दिए तो जो एक बीच में सेल बनेगा किससे बनता है? रो और कॉलम। इसी तो बन रहा है सेल एड्रेस। हर सेल का एक यूनिक नाम होता है। जैसे A1 C5 से क्या कहते हैं? सेल एड्रेस कहते हैं। जिससे ये पता चलेगा अगर यहाँ पे कहीं 5 लिख दिए हैं तो 5 किस रो में किस कॉलम में, तो क्या कहेंगे? सेल एड्रेस कहेंगे। जिस सेल में वर्तमान में काम होता है उसे क्या कहते हैं? एक्टिव सेल। क्या कहते हैं? एक्टिव सेल। आपको टेंशन लेना है नहीं, जब मैं आपको प्रैक्टिकल इसका बताऊंगा तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। एक्टिव सेल। वर्कशीट मैनेजमेंट, नई सीटें जोड़ना। वर्कशीट मैनेजमेंट के बारे में पूछ जाते हैं। नई सीटें जोड़ना। इंसर्ट सीट, मेन्यू बार सीट, इंसर्ट सीट। सीट हटाना, डिलीट सीट। सीट का नाम बदलना, रीनेम सीट। ये तो आपको पता ही होगा। नई सीट जोड़ना है तो इंसर्ट सीट, सीट हटाना है तो डिलीट सीट, सीट का नाम बदलना है तो रीनेम। रीनेम इसका होता है नाम बदलना। सीट को कॉपी या मूव करना है तो सीट्स के बीच बदलना। ये सब कुछ नहीं है। नई वर्कबुक बनाना है तो फाइल न्यू और स्प्रेडशीट। नई वर्कबुक बनाना है तो क्या? फाइल न्यू स्प्रेडशीट। वर्कबुक सेव करना है तो सेव और सेव एज, सेव और सेव एज। इसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओडीएस। एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओडीएस। वर्कबुक खोलना है तो फाइल और ओपन। क्या होता है? फाइल और ओपन। एक देखिए, एक न्यू होता है, एक ओपन होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? अगर कोई कुछ चीज एकदम बना बनाया है उसको खोल रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ओपन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन कहते हैं। लेकिन जैसे हम लोग नया कुछ बनाना है तो उसको क्या कहेंगे? न्यू। न्यू क्या कहेंगे? न्यू। वर्कबुक बंद करना है तो क्लोज, जिसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अब आते हैं डाटा एंट्री एंड एडिटिंग की तरफ। धीरे धीरे अपने अच्छे से समझिएगा और आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा का मतलब होता है कोई भी जानकारी जो हम सेल में लिखते हैं। क्या कहते हैं? जो भी जानकारी हम लोग सेल में, सेल बताया रो और कॉलम से बनता है, और फिर कोई भी जानकारी अगर सेल में अगर हम लोग लिख देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। इसमें नंबर्स भी आ सकते हैं, टेक्स्ट भी, डेट भी, फॉर्मूला भी, कुछ भी आ सकता है। डेटा के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाटा इन कैश। पहला टेक्स्ट डाटा, जैसे अक्षर कुछ भी लिख दिया, अंजलि, मैथ्स, पास, ऐसा कुछ भी, तो इसको क्या कहेंगे? टेक्स्ट डेटा। न्यूमेरिकल डेटा, जैसे कुछ भी नंबर्स लिख दिया, 45,000, 99, ये सब क्या है? नंबर्स डेटा है। और फिर डेट एंड तारीख, जैसे कुछ भी डेट लिख दिए या समय लिख दिए, इससे क्या कहेंगे? डेट एंड टाइम डेटा। अब फॉर्मूला लगा के जब कुछ भी कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? कैलकुलेशन डेटा या फॉर्मूला डेटा। क्या कहेंगे? फॉर्मूला डेटा। सेल में डेटा एंट्री, सेल में डेटा डालना है। इंटरिंग डाटा इन सेल, किसी भी सेल पर क्लिक करें, आवश्यकता डेटा टाइप करें, इंटर दबाएं तो क्या हो जाएगा? सेल में डाटा चला जाएगा।
एक सेल से दूसरे सेल में जाना हो तो एरो की या टैब, एरो की या टैब या इंटर का प्रयोग करते हैं। अगर एक सेल से दूसरे सेल में जाना है तो किसका, एरो की और टैब या इंटर, एरो की और टैब या इंटर। एरो की कितनी होती है, 4 होती हैं, 4 होती है ना एरो की, तो उसी से टैब या इंटर जिस साइड आपको जाना है। एक ही डेटा कई सेल में डालना है तो कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर, बाकी सेल सिलेक्ट करें। डेटा संपादन, डेटा की सामग्री, एडिट सेल काउंटर, सेल या डबल क्लिक करें, नया डेटा टाइप करें। देखिए अगर आप सेल में कोई बदलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जैसे मैं कहीं मान लो 86 लिख दिया हूं, फिर मुझे उसे चेंज करके 85 करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस पर माउस के कर्सर से डबल क्लिक करूंगा, क्या करूंगा, माउस के कर्सर से डबल क्लिक करूंगा, तो फिर मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। डेटा मिटाना है तो डिलीट डाटा, डेटा सिलेक्ट करें और डिलीट की दबाएं तो क्या होगा, डाटा डिलीट हो जाएगा। देखिए ये बच्चे नहीं कर पाते हैं, सेल की सामग्री बदलना, मतलब सेल में जो भी लिखा है उसको बदलना है, तो हम लोग क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करके F2 भी दबा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, F2 भी क्लिक कर सकते हैं। डेटा मिटाना है तो सिलेक्ट करके डिलीट की दबा दीजिए। डेटा कट, कॉपी, पेस्ट और चिपकाना, ये तो मैं आपको बताया ही था। कट, कॉपी, पेस्ट लिब्रे ऑफिस में आपको अच्छे से समझा दिया हूँ, वही चीज सेम टू सेम हर जगह होता है। कट, कॉपी, पेस्ट ऐसा मतलब जो शॉर्टकट किए हैं उनका हर जगह वही यूज होता है, सेम टू सेम, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ये हो गया। अंडर रीडो आपको पता है, पिछला कार्य वापस लें, पिछला कार्य वापस लें कंट्रोल प्लस जेड, और पिछले अंडो को फिर से लागू करें। जैसा कुछ आप गलती कर दिए हैं, फिर अगर आप वो गलती एक कदम पीछे आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड, इसे क्या कहते हैं, अंडो, क्या कहते हैं, अंडो। कंट्रोल प्लस वाई रीडो, कंट्रोल प्लस वाई रीडो, कंट्रोल प्लस वाई रीडो, कंट्रोल प्लस जेड अंडो। सब इंपोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। रो क्या होती है, रो डेटा की हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, रो कहते हैं, क्या कहते हैं, रो कहते हैं। इसे कैसे दर्शाते हैं, 1 2 3 4 से। लिब्रे ऑफिस केस में कुल रो की संख्या 10,48,476 होती है। कितनी होती है, 10,48,476। बहुत ही अच्छा डाटा है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो रो की संख्या कितनी होती है, 1 से 10,48,576, 10,48,576 आपको याद रहना चाहिए। वाइबा में यही ऐसे इक्वेशन पूछे जाते हैं, वाइबा में क्या होता है, ऐसे इक्वेशन पूछे जाते हैं। देखिए ये हो गया, और देखिए कॉलम में लास्ट कॉलम क्या होता है, AMJ, क्या होता है, AMJ, क्या होता है, AMJ। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, वाइबा में पूछे जाते हैं, वाइबा के रूप से बहुत ही इंपोर्टेंट है। रो की संख्या मैक्सिमम 10,48,576, 10,48,576। और कॉलम जो होते हैं, जो कॉलम होते हैं उनकी लास्ट, उनकी आखिरी कॉलम को क्या कहते हैं, AMJ, क्या कहते हैं, AMJ। कॉलमों की संख्या कितनी होती है, 1024, कितनी होती है, 1024, याद रखना है। देखिए कॉलम की संख्या पूछा जाए तो 1024, कॉलम जो होता है अगर इसकी संख्या पूछा जाए तो संख्या तो 1024 होगा, लेकिन जो उसका नाम रहेगा, जो एक नाम है, जैसे पहले का ए नाम है तो लास्ट वाले का नाम AMJ होगा, क्या होगा, AMJ होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। सेल क्या होता है, जहां रो और कॉलम मिलते हैं उस बिंदु को सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल का एड्रेस पता होता है जो कॉलम के नाम से रो नंबर में बनता है। देखिए अब जितना समझ में आया, 10%, 20%, 40%, 50% आप समझते रहिए, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे, ये गारंटी है। पहला सेल A1, दूसरा सेल B1, पांचवा सेल और दूसरा कॉलम B5। देखिए पहला सेल तो पहला सेल A, दूसरा A1, फिर दूसरा सेल B1, पांचवा सेल B5, ऐसे ही करते हैं। देखिए लिब्रे ऑफिस केस में सबसे पहला और सबसे आखिरी सेल A1 AMJ बताया था ना, आखिरी सेल AMJ, ये सेल का नाम है AMJ। 10,000, 10,48,576, ये क्या है, ये सेल का नाम है। देखिए एक तो रो था, पहला रो, लास्ट रो, एक लास्ट कॉलम था, और फिर दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया, वो लास्ट सेल हो गया। क्या हो गया, लास्ट सेल हो गया। सेल के बारे में इतनी जानकारी आप लोग को रहना चाहिए। रो, कॉलम, सेल, लास्ट सेल नहीं, लास्ट रो, लास्ट कॉलम और लास्ट सेल, तीनों का नाम आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये जो है ना, ये आप लोग को कोई नहीं बताएगा, क्वेश्चन यहीं से आते हैं।
समझिए आप, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने रो होते हैं? 10,48,576 रो होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुछ कितने कॉलम होते हैं? कॉलम, कॉलम की बात कर रहा है। कौन सा होता है ये नहीं पूछा, कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 1024 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 1024। सबसे पहला सेल कौन सा होता है? A1। क्या होता है? A1। सबसे आखिरी सेल कौन सा होता है? AMJ 10,48,576। ये क्या होता है? सबसे आखिरी सेल होता है। रो और कॉलम क्या दर्शाते हैं? रो डेटा हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम स्ट्रेट लाइन होती है। किसी सेल का पता किससे बनता है? कॉलम के नाम और रो के नंबर से। कॉलम का नाम होता है ABCD, रो का नंबर होता है 1 2 3 4। तो क्या होता है? उसी से बनता है। वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट वह शीट होती है जहां रो और कॉलम के रूप में डेटा दर्ज किया जाता है। वर्कबुक क्या होती है? वर्कबुक कई वर्कशीट का समूह। देखिए वर्कशीट क्या होता है? एक एक जब डाटा रख रहे हैं ना, जैसे आप अपने घर मतलब जैसे मिल्क आप खरीदते हैं उसका डाटा रखे हैं, सब्जी का डाटा रखे हैं और राशन का डाटा रखे हैं, तो ये तीनों है अलग अलग डाटा, उसको क्या बोलेंगे? वर्कशीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्कशीट। लेकिन आप किसी एक फाइल में रखें उसे क्या बोलेंगे? वर्कबुक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्कबुक। क्या बोलेंगे? वर्कबुक। वर्कबुक में कितनी वर्कशीट बनाई जा सकती हैं? जितनी आपके सिस्टम मेमोरी की अनुमति दे। सेल पॉइंटर क्या होता है? एक बॉक्स या सीमा जो बताती है कौन सा सेल वर्तमान में चयनित है, उसे क्या कहते हैं? सेल पॉइंटर कहते हैं। इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। फॉर्मेटिंग इन वर्कबुक। फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेटिंग का मतलब होता है वर्कशीट को आकर्षण और समझने योग्य बनाना। इसमें हम सेल के अंदर डेटा की रूप, रंग, आकार, रंग, बॉर्डर और संरेखक बदलते हैं, अलाइनमेंट बदलते हैं। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट में आप लोग को पढ़ाया था। अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। तो अगर आप कहीं भी डाटा लिखे हैं तो उसको लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, रो से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन डाटा आप बीच में से मतलब सेंटर भी कर सकते हैं, तो अच्छा दिखाने के लिए, थोड़ा प्रोफेशनल लगे, थोड़ा अच्छा लगे, उसके लिए आप उसमें कुछ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। उसका फॉर्मेटिंग भी देखिए, फॉन्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है? टेक्स्ट के स्टाइल और दिखाने का तरीका बदला जाता है। जैसे मुख्य कार्य, फॉन्ट बदलना, केल्विन, एरियल, ये सब क्या है? फॉन्ट नेम होते हैं। क्या होते हैं? फॉन्ट नेम। फॉन्ट साइज बदलना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, फॉन्ट कलर करना, ये सब क्या होता है? फॉन्ट फॉर्मेटिंग होता है। फॉन्ट को हम कितने प्रकार से कैसे डिजाइन कर सकते हैं ताकि बहुत अच्छा लगे, देखने में यूनिक लगे। शॉर्टकट की होती है, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये सब इंपोर्टेंट चीजें हैं। अभी जो उसमें पढ़े हैं आप लोग स्केच में सेम टू सेम वही रहेगा, बस इसमें मतलब जो इम्पोर्टेंट कुछ अलग से ऐड करना रहेगा उसको मैं बता दूंगा। ये सब बताने की जरूरत है ही नहीं, आप लोग को पता ही होगा। बोल्ड रिटर्न करना है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा है तो, जो लिब्रे ऑफिस राइटर की है। देखिए अलाइन में बताया था 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड। नंबर फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। संख्याओं को मुख्य विशेष रूप से दिखाने के लिए जनरली समान संख्या करेंसी, तो रुपए या डॉलर के साथ ऐसे भी दिखा सकते हैं। जैसे अगर आप कहीं करेंसी लिखना है तो वो ओनली 500 लिख दे रहे हैं तो वो कुछ समझ में आएगा नहीं, समझ में आएगा। लेकिन उसके साथ आप रुपए लगा दे रहे हैं तो हाँ कोई जान जाएगा कि ये क्या है? रुपए है। यहाँ पे ये पैसा, यहाँ पैसा लिखा गया है, ठीक है, मतलब रुपए की बात हुई है। डाटा तारीख तारीख के रूप में डेसिमल, दशमलव के साथ। देखिए 500 को अगर मैं पूछूंगा किसी को 500 दे दो, 500 मतलब सोचने लगेगा ना, रुपए रहे 500 रुपए दे दो तो वो समझ में आएगा। लिखा रहेगा तो किसी को समझने के लिए एक अच्छा सा यूनिक बनाते हैं। अगर जैसे अगर आप डेटा लिख रहे हैं तो वहां पे ऐसे ऐसे एक मतलब आप डेटा लिख दिए, अब मुझे ये देखना, जितना जितना जिसका जिसका होगा दे देना। अब को कितने घंटे काम किया है तो उसके लिए अगर घंटे जितना काम किया है तो कुछ ऊपर डाटा लिखा रहना चाहिए ना कि ये हावर्स है काम करने का। तो ऐसा कुछ मतलब एक स्पेसिफिक चीज की समझ में आया कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके लिए 0.75% को दिखाने के लिए परसेंटेज फॉर्मेट में। बॉर्डर एंड सेंडिंग, बॉर्डर और छायांकन, सेल या टेबल को सुंदर और स्पष्ट दिखाने के लिए बॉर्डर लगाते हैं। क्या करते हैं? बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर लगाना, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, थिक बॉर्डर। बैकग्राउंड कलर देना, बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, किसी भी सेल में बॉर्डर भी लगा सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं हम लोग। मर्ज एंड सेंटर सेल, मर्ज और केंद्रीय करना। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज मर्ज? मर्ज क्या होता है? देखिए कई सेलों को मिला के एक सेल बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मर्ज करना कहते हैं। क्या कहते हैं?
मर्ज करना कहते हैं। कई सेल को मिलाकर एक सेल बनाना, कुछ डाटा भी देखना। कई सेल को एक सेल बना देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हमने उन सेलों को मर्ज करके एक सेल बनाया है। शीर्षक स्टूडेंट मार्कशीट को केंद्र में लाने के लिए सेल A1 से D1 तक सिलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर करें। शॉर्टकट की कंट्रोल Alt O M, कुछ वर्जन में इसका शॉर्टकट की भी होता है Alt O M, क्या है Alt O M। मर्ज करने का मतलब आप समझे, कई सेल को मिलाकर एक सेल, बड़ा सा सेल बना देना, उसको क्या कहते हैं, मर्ज करना। क्या करना, मर्ज करना। कई वर्जन में क्या क्या इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल O M, कंट्रोल O M। सेल स्टाइल अप्लाई करना, कैश में पहले से बनी हुई कई स्टाइल्स होते हैं। क्या होते हैं, कई स्टाइल्स होती हैं, हेडिंग, गुड, बैड, नेचुरल। आप इन्हें किसी जल्दी से किसी विषय पर लागू कर सकते हैं। टेक्स्ट ओरिएंटेशन, पाठ की दिशा बदलना, सेल के अंदर टेक्स्ट को एंगल में ऊर्ध्वाधर दिशा में दिखाने के लिए। फॉर्मेट, सेट, अलाइनमेंट, टेक्स्ट ओरिएंटेशन। रैप टेक्स्ट, टेक्स्ट लपेटना, अगर सेल के लंबा टेक्स्ट है, क्या है, सेल में अगर लंबा टेक्स्ट है तो एक ही सेल में कई लाइनों में दिखाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, रैप कर देते हैं। क्या करते हैं, रैप कर देते हैं। लिब्रे ऑफिस स्केच में बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए इसका महत्व तो बहुत है, आप लोग समझ सकते हैं कि इसका महत्व कितना है। लिब्रे ऑफिस स्केच में फॉर्मूले का, गणितीय सूत्र, मैथमेटिक्स फॉर्मूला, A1 से A5, कई सेल को अंकों को जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सम का। कोई भी अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो किससे स्टार्ट होता है, इक्वल से होता है। किससे होता है, इक्वल से होता है। तो भूलना नहीं है, याद रखोगे इतना बात। पहली बात, जितना बोल रहा हूं उतना याद रखिए। कोई भी अगर सेल में अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो पहले किससे स्टार्ट करेंगे, इक्वल से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, इक्वल से स्टार्ट करेंगे। देखिए अब कोई भी फॉर्मूला होता है तो किससे स्टार्ट करते हैं, इक्वल से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कंपटीशन का एग्जाम क्यों नहीं देंगे। सम के लिए सम, एवरेज निकालना है तो एवरेज। एवरेज क्या होता है, अगर दो तीन वैल्यू लिखी है और उसमें से पता करना है कौन वैल्यू सबसे छोटी है, तो इसके लिए मीन का प्रयोग करते हैं, छोटा नंबर बताता है। मैक्सिमम मैक्स का प्रयोग करते हैं, क्या करता है, बड़ा नंबर बताता है। आपको भी कंफ्यूजन नहीं होना है, मीन मैक्स। इन फार्मूलों को आप लिख लीजिएगा, मैं तो अप्लाई करूंगा, आपको भी अप्लाई करना है। प्रोडक्ट A1 A5, ये प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। सम, एवरेज, मीन, मैक्स, प्रोडक्ट, मतलब समझ में आया सबका। जोड़ने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, कोई अगर नंबर है, 4-5 नंबर लिखे हैं तो उसमें सबसे छोटा नंबर कौन है वो बताने के लिए, बड़ा नंबर कौन है, इसलिए मैक्स। और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट का यूज करते हैं। और SQRT, ये क्या करता है, SQ मतलब स्क्वायर, स्क्वायर निकालने के लिए SQRT। क्या होता है, SQRT। पावर A1 2, किसी संख्या घातांक निकालने के लिए A1 का स्क्वायर। वर्गमूल निकालने के लिए SQRT का प्रयोग करते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है। राउंड क्या होता है, किसी संख्या के दशमलव के 2 अंक तक राउंड करता है। क्या करता है, दशमलव के 2 अंक तक राउंड करता है। ये क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस जब आप राइटर का प्रैक्टिकल देंगे तो राउंड वाला क्वेश्चन आता है कि इसको दो अंकों तक राउंड कीजिए, 3 अंक तक। क्या सिंपली अगर आप जैसे कोई 10 में 3 का भाग, 10 में 3 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, 10 में 3 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको राउंड करना है। क्या करना है, राउंड करना है, कि मतलब दशमलव के 2 अंक तक, जितने अंक तक राउंड करना है वो आप लिख सकते हैं, 2 अंक तक, 3 अंक तक, 4 अंक तक, ठीक है ना। एबीएस निगेटिव नंबर को पॉजिटिव में बदल देता है। क्या करता है, निगेटिव नंबर को पॉजिटिव में बदल देता है। कौन बदल देता है, एबीएस। जैसे अगर दूरी है, क्या है, दूरी है, तो अगर आप जाएंगे दूरी, तो भले अगर आप दूरी जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भले वो नेगेटिव में है, लेकिन दूरी आप अगर कोई भी डिस्टेंस कवर किए तो माइनस में तो डिस्टेंस आप कवर करेंगे नहीं, हमेशा पॉजिटिव में डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इसके लिए क्या लगाते हैं, एबीएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एबीएस। अब ये कुछ लॉजिकल फार्मूले हैं, जस्ट लाइक कुछ शर्त, जस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग रीजनिंग। अगर आप वो पढ़ते होंगे, क्या कहते हैं, अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे HTML या CSS, उसके आगे पाइथन जब पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसे ही लॉजिक लगाना रहता है। इसको क्या बोलते हैं, लॉजिक लगाना। लॉजिक लगाना रहता है कि अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। तो ये इफ अगर 50, देखिए इसका मतलब समझिए, इफ इक्वल से, देखिए और कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो इक्वल से स्टार्ट नहीं होगा। इफ
अगर 50 से A1 बड़ा है, क्या है, अगर 50 से A1 बड़ा है तो पास कर देना है, क्या कर देना है, पास कर देना है। अगर नहीं बढ़ा है तो क्या कर देना है, फेल कर देना है। नहीं बढ़ा है तो क्या कर देना है, फेल कर देना है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एंड, जब दोनों शर्तें सही हो तो ट्रू दिखाएगा। क्या करेगा, जब दोनों शर्तें सही हो तभी ट्रू दिखाएगा। मतलब 10 से A1 बड़ा है लेकिन 20 से छोटा होना चाहिए। दोनों जब सही रहेंगे, क्या रहेंगे, जब दोनों जब सही रहेंगे तभी ये आंसर सही आएगा। क्या आएगा, तभी। एंड का मतलब क्या होता है, ए और बी दोनों जब ट्रू हो तभी ट्रू आएगा। क्या होगा, ए और बी जब दोनों ट्रू हो तभी ट्रू आएगा। जब मैं फेक्टर का वीडियो बनाऊंगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने दूंगा। और 10 से A1 बड़ा हो और 20 से छोटा हो, इसमें मतलब क्या होता है, और में कोई भी एक सही रहेगा तो आंसर सही हो जाएगा। क्या रहेगा, कोई भी एक सही रहेगा तो आंसर सही हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, जब कोई एक शर्त, और में क्या होता है, जब कोई एक शर्त ट्रू रहेगी तो ट्रू हो जाएगा। एंड में क्या होता है, कोई भी दो शर्त, कोई भी दोनों शर्त, जब दोनों शर्त सही रहेगी तभी ट्रू होगा। सेल में मतलब 7 वर्ड है, ठीक है। तो हम लोग को 3 वर्ड निकाल हटा देना, उसमें से क्या कर देना है, हटा देना है। तो हम लोग कौन से फार्मूला को यूज करेंगे, इक्वल लेफ्ट कोष्टक में A1 सेमीकोलन 3। ऐसे राइट से हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट कोष्टक में A1 सेमीकोलन 4, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सेमीकोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमीकोलन बोलते हैं। देखिए अगर हम लोग को ये चेक करना है कि सब में कितने अक्षर हैं, अगर ये चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ A1, लेंथ मीन्स लेंथ, मान लो उसका हम लोग लेंथ पता कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए अगर जो भी अक्षर लिखे हैं, हम लोग क्या लिखे हैं, जो भी अगर लिखे हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूँ विवेक, ठीक है, या फिर लिखा हूँ शिवम, ठीक है, या फिर लिखा हूँ शुभम, तो वैसे लिखा हूं ना, तो अगर मैं उन सबको लोअर केस में करना है, क्या करना है, सबको लोअर केस में करना है। तो हम लोग लोअर लिख के A1 ये क्या है, A1 मतलब ये मत समझ लीजिए, A1 एक सेल का नाम है। क्या है, सेल का नाम है। उस सेल में जो भी रहेगा वो क्या होगा, वो लोअर केस में हो जाएगा। किस केस में हो जाएगा, लोअर केस में हो जाएगा। अपर मीन्स क्या हो जाएगा, अपर केस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपर केस में हो जाएगा। जो भी लिखा रहेगा सब अपर केस, लोअर केस अपर केस पता है ना। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर। और देखिए प्रॉपर का मतलब क्या होता है, हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा और बाकी सब छोटा, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉपर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे दिनांक और समय, डेट और टाइम से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो दे देगा कि अगर आज की तारीख दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, टुडे, टुडे और कोष्टक, फिर वर्तमान की तारीख और समय दोनों दिखाना है। जब तारीख समय दोनों तो टू नाउ, और जब तारीख केवल तो टुडे। देखिए ये डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। टुडे मतलब बस तारीख, टुडे मतलब बस तारीख, तारीख मतलब डेट, तारीख मतलब डेट। और डेट एंड समय जब दोनों दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ, क्या करेंगे, नाउ फॉर्मूला। और किसी तारीख में से दिन निकालना है तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल डे कोष्टक में A1। A1 क्या है, A1 वो सेल है, सेल है जिसको हम लोग चूज कर रहे हैं। मंथ, किसी तारीख में से महीना निकालना है तो मंथ, किसी तारीख में से साल निकालना है तो ईयर, समय में से घंटा निकालना है तो आवर, मिनट निकालना है तो इक्वल मिनट, इक्वल सेकेंड। ये सब इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसी से क्वेश्चन पूछता है, पूछ देगा ना। जब डेट और टाइम दोनों पूछेगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नाउ का। और जब बोले डेट पूछेगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, टुडे का। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इन दोनों में। ऐसे ही कुछ संख्यात्मक सूत्र होते हैं, संख्या की काउंट, A1 A10, केवल नंबर वाले सेल गिनना है। A1 और A10 मतलब A1 और A10 में कितने नंबर हैं, ठीक है ना। काउंट A1 A10 सभी भरे हुए सेल, टेक्स्ट या नंबर गिनता है। ये तो थोड़ा अभी समझ में उतना नहीं आएगा, जब लेकिन जब हम प्रैक्टिकल के ऊपर वीडियो बनाएंगे तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये इसलिए दिया गया, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ कि आपको नोट्स की जरूरत तो पड़ेगी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो रोक के अच्छा सा एक अपना प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। देखिए रिलेटिव रेफरेंस, यह फार्मूला बदलता रहता है जब हम फार्मूले को दूसरे सेट से कॉपी करते हैं। जैसे अगर आपने लिखा है इक्वल A1 प्लस A10 और नीचे कॉपी कर दिया तो A2 प्लस 10 बन जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बार बार हम लोग सेल ऑटोमेटिक बदलता रहता है। क्या होता है, बदलता रहता है। जब हमेशा फिक्स रहता है, कॉपी करने के बाद भी नहीं बदलता है।
ये तभी समझ में आएगा, ऐसे समझाना तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो ओ लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन पे क्वेश्चन भी आता है। जब आप प्रैक्टिकल देंगे तो इन पे क्वेश्चन भी आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला सबको पता ही रहना चाहिए, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। क्या होता है? प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। इसमें क्या होता है? हाँ, ये क्या निकालते हैं? ये एसआई निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं? एसआई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एसआई। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब ब्याज पर ब्याज को क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी आप कीजिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, रेट मतलब ब्याज, कितने की दर से हम लोग दे रहे हैं, और टाइम मतलब कितने समय के लिए ब्याज है, तो क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। ऐसा ही राशि निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस पीआरटी, मतलब जो प्रिंसिपल होता है मूलधन में अगर हम लोग ब्याज जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है? राशि आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। क्या आ जाता है? अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या? सिंपल जानिए, पी प्लस एस आई। क्या होता है? पी प्लस एस आई। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट बराबर अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट बराबर अमाउंट। ऐसे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन, ये क्या है? अपॉन। अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ऐसे प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंटेज निकालना रहता है तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। याद रखना दोनों के नीचे क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रतिशत निकालने के लिए अगर अगर आप मार्क है, ठीक है, जैसे आप 600 में से कितने मतलब आपको 100 नंबर का पेपर हुआ, 100 नंबर के पेपर में से आप जितना परसेंट पाए हैं, कितना परसेंट पाए हैं वो निकालना है। तो हम लोग ऑफ्टर मार्क मतलब कितना नंबर आप पाए हैं, फिर कितने में से पाए हैं, इंटू 100। क्या? इंटू 100। ऐसे हम लोग एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मतलब, एवरेज में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है A1 टू A5, मतलब A1 से लेके A5 तक का हमको एवरेज निकालना है। वैसे एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर अपान, मतलब जैसे जैसे 10 नंबर है, 10, 15, 16, ऐसे 10 नंबर है तो सबका सम और अपान 10, जितने नंबर है उतना, और जो जो नंबर है वो उन सबको ऐड करके अपन 10 कर देंगे तो हम लोग क्या निकल जाता है? औसत निकल जाता है। इसको क्या करते हैं? एवरेज निकल जाता है। कॉमन फंक्शन में बता दिया हूं आपको, सम, एवरेज, बड़ा नंबर, छोटा नंबर, काउंट। ये बाएं से अक्षर निकालने के लिए, दाएं से अक्षर निकालने के लिए, ये दोबारा वही चीजें हैं। अब देखिए चार्ट और ग्राफ क्या होता है, पहले इस पे आइए। चार्ट और ग्राफ क्या होता है? चार्ट या ग्राफ का उपयोग डाटा को दृश्य रूप से दिखाने के लिए किया जाता है। यह संख्याओं को समझाने में आसान बना देता है। क्या कर देता है? आसान बना देता है। जैसे कितनी बढ़ोतरी हुई, कौन सा मान बढ़ने से कितना, कौन सा मान सबसे ज्यादा है, इसलिए चार्ट क्या है? चार्ट एक चित्रात्मक रूप है जो डेटा को बार, लाइन, पाई आदि के रूप में दिखाता है। इस डेटा को तुलना, कंपेरिजन, विश्लेषण करना क्या होता है? आसान होता है। इसका मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक हम लोग एक सर्कल बना दिए। क्या बना दिए? सर्कल बना दिए। अब इसको 4 भागों में हम लोग बांट दिए। किस भागों में बांट दिए? कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में बांट दिए। जैसे मतलब एक सैलरी आई है, ठीक है ना, मान लो एक 10,000 रुपये कोई हम लोग को पैसा दिया है, बोला है चारों लोग अपने में बांट लेना। क्या कर लेना? चारों लोग अपने में बांट लेना। लेकिन उसने कहा है कि एक एक पर्सन आधा लेंगे और एक पर्सन आधा का आधा आधा लेंगे। जैसे 1% तो 10,000 में का पूरा 5,000 लेंगे और 1% 2,500, मतलब 3% को बांटना है। क्या करना है? 3% को 10,000 3 लोगों में बांटना है। लेकिन शर्त क्या है? पहला पर्सन 50% लेगा और दूसरा पर्सन 25% लेगा, तीसरा पर्सन भी 25% लेगा। तो ऐसे हम लोग जब एक सर्कल ऐसे सर्कल बना दिए तो जब उसको बीच में से काट दिए तो जो ऊपर वाला पार्ट हो गया, हाफ सर्कल जो हो गया, वो क्या होगा? वो 1% का पूरा हो गया 5,000, और जो नीचे जो बचा है आधा सर्कल, उसमें से हम लोग 2 भाग कर देंगे, एक को 25%, एक को 25%। तो ऐसे आसानी होता है दिखाने में, किसी को कोई बात समझाने में। जैसे कोई भी चीज किसी को अच्छे से समझाना है, कोई टॉपिक, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? गूगल स्लाइड का, गूगल उसका, हाँ गूगल स्लाइड का। जैसे मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूँ कि मैं एक पीपीटी बनाया हूँ जो किससे बनता है? स्लाइड से बनता है। एक एक स्लाइड है, ठीक है, एक एक स्लाइड को डिजाइन किया जाता है। जैसे मैं आपको, अगर आप कभी एलिफेंट नहीं देखे, कभी भी हाथी नहीं देखे, तो वैसे मैं आपको कितना भी समझा दूं कि अरे हाथी बहुत बड़ा होता है, हाथी की सूंड होती है, हाथी की पूंछ होती है, हाथी के 4 पैर होते हैं, तो आप नहीं समझेंगे।
लेकिन अगर हाथी के बारे में मैं कम ही लिखा हूँ, यहाँ पे हाथी का इमेज लगा दिया हूँ, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ एलिफेंट ऐसा होता है। वैसे वैसे बार ग्राफ, वैसे चार्ट और बार ग्राफ्स के हिसाब से हम कोई चीज को किसी को आसानी से समझा सकते हैं। सबसे पहले अपने डेटा को सेल्स में टाइप करते हैं, फिर उस डेटा को सिलेक्ट करके जिसे चार्ट में दिखाना होता है, फिर क्या करते हैं, हम इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, वहां से चार्ट विकल्प चुनते हैं। क्या करते हैं, चार्ट विकल्प चुनते हैं। चार्ट विकल्प खुलेगा जब तुम चार्ट प्रकार चुन सकते हो। अपनी पसंद पसंद का चार्ट टाइप चुनो और फिनिश कर क्लिक करो, फिनिश पर क्लिक करो। देखिए चार्ट बहुत प्रकार के होते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, स्केल्टर चार्ट, डॉन चार्ट, नेट चार्ट। देखिए कॉलम चार्ट यह ऊंचाई वाले स्तंभ के रूप में डेटा दिखाता है। किस रूप में, ऊंचाई वाले स्तंभ के रूप में ऐसे ऐसे डेटा दिखाता है। लाइन चार्ट ये डेटा को एक लाइन के रूप में दिखाता है। किस रूप में दिखाता है, एक लाइन के रूप में दिखाता है। पाई चार्ट मतलब ये गोल आकार का चार्ट होता है जो प्रतिशत में डेटा का हिस्सा दिखाता है। जिसमें वो आपको जो एग्जाम्पल दिया था, किसका एग्जाम्पल था, पाई चार्ट का। मैं बताया एक सर्कल है, उसमें 50%, 1% को 25%, 1% को 25%, 1% को दिखा रहा है। शेयर हिस्सेदारी बता रहा था वो 50%। इसको वो कौन सा चार्ट था, पाई चार्ट। अगर ऐसे कॉलम में दिखाया ऐसे तो वो क्या होगा, कॉलम चार्ट। अगर ऐसे लाइन से लाइन चार्ट, यह लाइन चार्ट जैसा होता है लेकिन क्षेत्र रंग के भरा होता है, डेटा की मात्रा को रंग से दर्शाने के लिए। स्केल्टर चार्ट यह दो संख्यात्मक डेटा के बीच संबंध दिखाता है। डॉनेट चार्ट यह पाई चार्ट जैसा होता है लेकिन बीच में खाली जगह होता है। क्या होता है, लेकिन बीच में खाली जगह होता है। नेट चार्ट यह गोलाकार ग्राफ होता है जो कई श्रेणियों की तुलना दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। कई श्रेणियों की तुलना दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। डाटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, डाटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, डेटा को किसी क्रम में लगाना। क्या करना, डेटा को किसी क्रम में लगाना, उसे क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। यानी आप डेटा को असेंडिंग ए से जेड या एक से नौ या डिसेंडिंग जेड से ए या 9 से एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं। क्रम में, जैसे हम लोग बताते हैं लिस्ट बनाते हैं तो एक ऑर्डर लिस्ट होता है, एक ऑर्डर लिस्ट होता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्रम में, चाहे ए से जेड हो या 1 से 2 हो। सॉर्टिंग के प्रकार देखिए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते हुए, बढ़ते क्रम में। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, असेंडिंग बढ़ते क्रम में, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। डिक्रीजिंग मतलब घटते क्रम में, 90, 80, 70, 60। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्रीजिंग। असेंडिंग और डिक्रीजिंग इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, स्टेप टू सॉर्ट डाटा। सबसे पहले उस डेटा को सिलेक्ट करें जिसे सॉर्ट करना है, फिर डेटा मेन्यू पर क्लिक करें और सॉर्ट विकल्प चुनें। खाली खुलने वाले विंडो से यह चुनने की आप असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में सॉर्ट करना चाहते हैं। जितना भी चीज रहेंगे तो आप सॉर्ट करने के लिए, जब आप सॉर्ट करने जाएंगे तो उसमें दो विकल्प आ गए, असेंडिंग है, डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, डिसेंडिंग मतलब बढ़ते हुए। डिसेंड का मतलब नहीं लगा, डिसेंडिंग घटते हुए। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए। देखिए यहाँ पे जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग किया गया है, किसके आधार पर किया गया है, ये अक्षर के आधार पर किया गया है। सबसे पहले ए आता है, उसके बाद एम आता है, उसके बाद क्या आता है, टी आता है। वैसे डिसेंडिंग में आर सबसे लास्ट में, तो मतलब आर पहले आएगा। डिसेंडिंग मतलब सबसे मतलब जो एबीसीडी में हम लोग इसमें डिसेंडिंग जब करेंगे तो उल्टा, पहले जेड से फिर वाई से, उस साइड से जो पहले आएगा तो उससे पहले क्या आता है, आर, इसलिए रवि लिखा गया। उसके बाद पी, उसके बाद यम, फिर ए। ये क्या है, डिसेंडिंग, और ये क्या है, असेंडिंग। कंफ्यूज नहीं होना है, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम। पहले ए आएगा, उसके बाद एम आएगा, उसके बाद पी आएगा। लेकिन डिसेंडिंग में आर आएगा, फिर पी, फिर यम, फिर ए, मतलब इसमें बढ़ते हुए क्रम। फिल्टरिंग में क्या कहते हैं, सिर्फ वही डेटा दिखाना जो शर्तों को पूरा करे। क्या, जो शर्तों को पूरा करे। यह डेटा को छांटने का सही तरीका है ताकि केवल आवश्यक जानकारी ही दिखे, केवल आवश्यक जानकारी ही दिखे। जैसे मान लो हमारी एक कंपनी है, ठीक है, उसमें 100 लोग काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं। 10 लोग मतलब 100 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग छोड़ के चले गए। तो 10 लोग छोड़ के चले गए तो हम लोग फिल्टर कर देंगे ना कि उन लोग 10 लोग को बाहर निकाल देंगे। मतलब अब उन 10 लोग मतलब रहेंगे, लिस्ट में तो रहेंगे ही, ठीक है, लेकिन वो लोग, उन लोग का कोई भी डाटा बनेगा नहीं कि वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको कितनी सैलरी देना है, ये सब नहीं चाहिए। हम लोग को फिल्टर कर देना, उन लोग को हटा देना है। जो लोग काम है कर रहे हैं उन्हीं लोग के बारे में ना हम लोग चर्चा करेंगे,
तो ऐसे शर्त लगाना और वही डेटा दिखेगा जो क्या करे, कंडीशन को पूरा करे, क्या करे, कंडीशन को पूरा करे। फिल्टरिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिल्टरिंग, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। ऑटो फिल्टरिंग, 140 फिल्टर, यह सबसे आसान तरीका होता है। यह हर कॉलम पर एक ड्रॉप डाउन एरो देता है जिससे आप इच्छा अनुसार डेटा छाट सकते हैं। स्टैंडर्ड फिल्टर, मानक फिल्टर, यह अधिक विकल्प देता है जैसे इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, कंडीशंस आदि। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपको किसी विशेष शर्त के अनुसार डेटा निकालना हो। इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, कंटेंट। इससे मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे देते हैं ना कि अगर जैसे मान लो अगर आप 50 से कम नंबर पाते हैं, 100 नंबर का पेपर हुआ, मैं आपसे बोल दिया 50 से कम नंबर पाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, और 50 से ज्यादा नंबर पाते हैं तो पास हो जाएंगे। तो उसकी जगह पर हम लोग क्या इसका प्रयोग करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन का प्रयोग करेंगे। वर्कशीट और वर्कबुक आपको बताया था। वर्कशीट मतलब एक शीट ऐसे जो कलेक्शन ऑफ शीट बराबर वर्कबुक, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट बराबर वर्कबुक। वर्कशीट एक सिंगल शीट होती है जिसमें रो और कॉलम में डेटा होता है। वर्कबुक क्या होता है, कई वर्कशीट जैसे हम लोग बनाते हैं ना, क्या कहते हैं, रुकिए हम आपको अच्छे समझा रहा हूँ। जैसे हम लोग वेब पेज बनाते हैं, क्या बोलते हैं, वेब पेज। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेज बराबर वेबसाइट होता है। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज बराबर वेबसाइट होता है। वैसे ही कलेक्शन ऑफ वर्कशीट बराबर वर्कबुक होता है। क्या होता है, वर्कबुक होता है। मल्टीपल शीट के साथ काम करने के फायदे, डेटा को अलग अलग करना, कैटेगराइज और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक वर्कबुक में सारे रिलेटेड डेटा रख सकते हैं। डाटा को समराइज या कंपेयर करना आसान होता है। क्या होता है, कंपेयर करना आसान होता है। फार्मूला और चार्ट को अलग शीट से रेफर किया जा सकता है। शीट के नीचे टेक्स्ट दिखाते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। किसी शीट पर जाने के लिए बस उसे टैब पर क्लिक करें। जैसे आप 2-3 शीट ओपन किए हैं तो आप एक फाइल ओपन किए हैं तो उसमें पहले शीट पे आप वर्क कर रहे हैं तो नीचे ही जितनी सीट है उसमें वो दिखा देंगे, शीट 1, शीट 2, शीट 3। जिसमें आप जाना चाहें वहीं से डायरेक्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट शीट पे जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन, प्रीवियस शीट के लिए कंट्रोल पेज अप, बहुत इंपोर्टेंट शॉर्टकट की है, समझ लीजिए। नेक्स्ट शीट पे जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन, नेक्स्ट शीट पे जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन, और प्रीवियस शीट पे जाना है तो कंट्रोल पेज अप। क्या होता है, कंट्रोल पेज अप। नई इंसर्ट करना है, देखिए मैं बताता हूँ, इंसर्ट करना है, ओपन करना है, न्यू, ये 3 चीजों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ओपन मतलब कोई चीज बना बनाया उसको ओपन खोल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन करना। जब हम खुद उसको बना रहे हैं तो वो क्या होगा, न्यू होगा। सीट टेबल पर राइट क्लिक करें, इंसर्ट सीट चुनें, सीट का नाम डालें और पोस्टिंग चुनें, ओके पर क्लिक करें। सीट कॉपी या मूव करना, सीट को रेफर करना, किसी सीट में डेटा को दूसरे सीट में इस्तेमाल करने के लिए फॉर्मूले सीट का नाम लिखें। A1 सेल में 100 लिखा है, सीट 2 में रेफर करने के लिए सीट 1 डॉट A1, अब सीट में वही वैल्यू दिखेगी। पेज सेटअप और प्रिंटिंग। पेज सेटअप क्या होता है, पेज सेटअप होता है, पेज सेटअप मतलब होता है डॉक्यूमेंट का वर्कशीट को प्रिंट करने से पहले लेआउट, साइज और अपीयरेंस सेट करना। ऐसा आपको पता होगा कि जो लैंडस्केप पोर्ट्रेट आप पढ़े हैं तो लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है वो कैसा होता है, लैंडस्केप होता है। क्या होता है, लैंडस्केप होता है। अगर आप मान लो एक मार्कशीट बनाए और आप उसको A4 साइज पर और A4 साइज पर ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट दे दिए और आपका कैसा है, मतलब आप बनाए कैसे हैं, बनाए हैं लैंडस्केप, तो फिर वो प्रिंट करेगा तो गलत प्रिंट हो जाएगा ना, आधा चीज छपेगा आधा चीज नहीं प्रिंट होगा, तो ये दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, पेज सेटअप करते हैं। क्या कहते हैं, पेज सेटअप, कि A4 साइज पेज का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे दिखा है ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो हम लोग को क्या चुनना पड़ेगा, लैंडस्केप चुनना पड़ेगा कि जो भी प्रिंट हो लैंडस्केप में हो। क्योंकि क्यों ऐसा चुनना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग काम करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क पर, किस पे, जब हम लोग काम करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क पर, तो डिफॉल्ट क्या होता है, लैंडस्केप ही होता है। क्या होता है, लैंडस्केप ही होता है। मार्जिन देने पड़ेंगे, मार्जिन बताया हूँ, चारों ओर से हम लोग को कितना जगह छोड़ना है उसे क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, मार्जिन। जैसे ये है तो इस साइड से कितना जगह है, देखिए इतना जगह छूटा है, इस साइड से भी इतना छूटा है, जो हम लोग ये बनाया है पीपीटी, जो इस साइड से भी इतना छूटा होगा, नीचे से भी इतना छूटा है, तो इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। हेडर फोटो क्या होता है, जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे लिखा जाता है, जैसे पेज नंबर लिखा है 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, इसको क्या बोलते हैं, फुटर, और जो ऊपर लिखा रहता है उसको हेडर। स्केलिंग, फिट टू पेज, लार्ज शीट को एक पेज पर फिट करना। ग्रिड लाइन्स और बैकग्राउंड, ग्रिड लाइन छुपाने या दिखाने या छुपाने का ऑप्शन मिलता है। बैकग्राउंड को शामिल करना है, करने के लिए बैकग्राउंड कलर चाहिए कि नहीं चाहिए। प्रिंट करना, प्रिंट
प्रिंटिंग से पहले फिर क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल शिफ्ट ओ से क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है। कंट्रोल शिफ्ट ओ से क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है। कंट्रोल शिफ्ट ओ से, किससे, कंट्रोल शिफ्ट ओ से क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट भी राइटर में भी पूछा जाता है, कैल्क में भी, इम्प्रेस में भी। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट ओ। जब आप ब्रेक मार्जिन ओरिएंटेशन चेक कर सकते हैं, जहाँ मतलब फिर से एक बार आप सब कुछ चेक कर लेंगे। जब चेक हो जाएगा तो प्रिंट फाइल, मेन्यू, फाइल, प्रिंट, प्रॉपर्टीज, प्रिंटर सिलेक्ट करें, नंबर ऑफ कॉपी सिलेक्ट करें, पेज रेंज सेट करें और एक्चुअल प्रिंटिंग, मेन्यू, फाइल, प्रिंट, ओके, शीट का प्रिंट निकल जाएगा। एडवांस टूल होते हैं कुछ, डाटा वैलिडिटी। यह टूल आपको किसी सेल में वैलिड डाटा को एंटर करने की सुविधा देता है। आप सेट कर सकते हैं सेल में सिर्फ नंबर, डाटा, टेक्स्ट, लिस्ट, आइटम ही लिखे जाए। मतलब किसी सीट में कैसे नंबर लिखे जाए वो यहाँ से डाटा वैलिडिटी से आप सेट कर सकते हैं। और कुछ शर्त के अनुसार काम करना है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये क्या होता है, देखिए लिब्रे ऑफिस का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, जब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको लास्ट मतलब मेन टॉपिक क्या है इसमें, एक्सटेंशन। क्या है, देखिए आगे है एक्सटेंशन। हाँ यहाँ पे दिया तो है, इसके बारे में बता देते हैं आपको। इंपोर्ट डाटा, डेटा का आयात करना। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहरी स्रोत में डेटा को कैश में लाना, बाहरी स्रोत से डेटा को कैश में लाना। देखिए जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब बाहरी स्रोत से, जैसे आप हमारी कंट्री है, ठीक है, हम लोग हमारे अमेरिका से ऑयल मंगाए तो वो क्या किए, हम लोग इंपोर्ट किए, क्या किए, इंपोर्ट किए। देखिए इंपोर्ट का मतलब होता है बाहरी स्रोत से डेटा को कैश में लाना, मतलब वहां पे बाहरी स्रोत से जब हम लोग डेटा लेकर आ रहे हैं तो इंपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट क्या होगा, जब हम लोग यहाँ से कोई चीज बाहर भेजेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करने के स्टेप्स, फाइल मेन्यू में जाए, ओपन CSV एक्सेल फाइल को ओपन करें, कैश में ला सकते हैं। मेन्यू, फाइल, ओपन, टेक्स्ट, CSV फाइल को सिलेक्ट करें, इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा, सेपरेट ऑप्शन, कोमा, टेक्स्ट, सेमीकोलन सिलेक्ट करें, ओके दबाएं, डाटा इंपोर्ट हो जाएगा। मतलब किसी अन्य फाइल में कुछ भी है, जैसे किसी मान लो गूगल सीट से कम हुआ है, या फिर कोई भी MS एक्सेल से कोई भी काम हुआ है तो उसको भी हम लोग किस में ला सकते हैं, लिब्रे ऑफिस कैश में ला सकते हैं, एक्सटेंशन चेंज करके। CSV फाइल में स्टूडेंट मार्क कैल इंपोर्ट करके एनालिसिस और चार्ट बना सकते हैं। एक्सपोर्ट डाटा निर्यात करना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कैश का डाटा किसी अन्य फॉर्मेट में सेव करना ताकि दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते। इसमें ये कंफ्यूजन आप लोग को हो रहा होगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए देखिए कोई हम लोग फाइल बनाए, ठीक है, कोई हम लोग क्या फाइल बनाए लिब्रे ऑफिस कैश से। अब हमको उसी को MS एक्सेल में खोलना है। क्या करना है, MS एक्सेल में खोलना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक्सटेंशन उसका चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा। जैसे MS एक्सेल का एक्सटेंशन देखिए .xlsx, ये किसका एक्सटेंशन है, MS एक्सेल का। CSV फाइल का एक्सटेंशन .csv, PDF का एक्सटेंशन .pdf, HTML का एक्सटेंशन .a। वैसे ही जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन होता है .ods, यही ना होता है ODS स्प्रेडशीट, हाँ ODS। वैसे ही हम लोग क्या करना पड़ेगा, अगर जैसे हम लोग को फिर उसको कैश में खोलना है तो हम लोग इसका एक्सटेंशन चेंज कर देंगे तो क्या होगा, कैश में भी ओपन हो जाएगा। अब देखिए टॉप 50 MCQs है, इस टॉप को ध्यान देना है। ये मैंने बताया था कि आपको लास्ट में बहुत एक अच्छी चीज दूंगा। और ये जो है ये मतलब ऐसे पढ़ना, ये पढ़ने वाली चीज ही नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो रटने वाले होती हैं, जैसे चैप्टर 1 था, चैप्टर 2 था, उसमें क्या था, रटने वाली चीज थी। यहाँ पे रटने वाला चीज नहीं है, यहाँ पे जितना आप करेंगे उतना सीखेंगे। यहाँ पे पढ़ना कम है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है, तभी आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क समझ में आएगा। प्रैक्टिस आपको भागना नहीं, एक बार नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा, पूछिए अपने टीचर से, आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको बता देंगे, लेकिन आपको भागना नहीं है। चलिए टॉप 50 क्वेश्चन देख लेते हैं इससे। इसलिए मैं क्वेश्चंस लाया हूँ क्योंकि देखिए ये क्वेश्चंस आते भी हैं और वायदा में भी पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस होंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये सबको पता है। उसके बाद ओपन सोर्स भी है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। वर्कबुक क्या है, मल्टीपल वर्कशीट का समूह, किसी ग्रुप ऑफ वर्कशीट बराबर वर्कबुक। वर्कशीट क्या होती है, रो और कॉलम वाली सिंगल शीट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। सेल क्या है,
रो और कॉलम के इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है, रो और कॉलम के इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। सेल एड्रेस कैसे बनता है, कॉलम लेटर और रो नंबर से, कॉलम लेटर से, कॉलम का लेटर से और रो के नंबर से क्या बनता है, सेल बनता है। ये क्या बना है, सेल बना है। सबसे पहला सेल A1 है। सबसे आखिरी सेल कौन सा है, AMJ 10,48,576। ये क्या है, सबसे आखिरी सेल है, भूलना नहीं है, इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है। रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को ऑफ सेल, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ सेल। रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सेल, जैसे लिखा गया है हॉरिजॉन्टल लिखा गया। कॉलम क्या होती है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब ऐसे स्ट्रेट जो अगर कुछ लिखा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। टोटल रोज कितनी होती है, 10। इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए ये पूछा था, सेल पूछा था, जो सबसे लास्ट सेल रहेगा तो सेल किससे बनता है, कॉलम और रो, कॉलम के लेटर और रो के नंबर से मिला के देखिए, कॉलम का लेटर मिल गया है और रो का नंबर मिल गया है, तो क्या बन गया, सबसे आखिरी सेल बन गया। टोटल रो कितनी होती है, तो 10,48,576। कितनी होती है, 10,48,576। टोटल कॉलम कितने होते हैं, 1,024। टोटल कॉलम कितने होते हैं, 1,024। एक्टिव सेल क्या होती है वर्तमान में, सिलेक्टेड सेल। रेंज क्या होती है, एक से ज्यादा कॉन्टिन्यूस सेल। मर्ज सेल क्या होते हैं, दो या ज्यादा सेल को एक बनाना, उसको क्या बोलते हैं, मर्ज सेल। स्प्लिट सेल क्या होती है, मर्ज को अलग करना। डाटा एंट्री कैसे करते हैं, सेल सिलेक्ट करके टाइपिंग। अंडो और रीडो, अंडो का हमने बताया था Ctrl+Z, रीडो का Ctrl+Y। इस 50 क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसको अच्छे समझ लीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट है। कट कॉपी पेस्ट ये सब आपको पता ही है। फाइल हैंडल क्या होता है, ऑटो फिल डाटा टूल। फॉर्मेटिंग सेल क्यों जरूरी है, डाटा रीडायबल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए फॉर्मेटिंग सेल जरूरी है, क्योंकि जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा लगेगा, ठीक है। ये दिखने वाली चीज है कि अगर आप ऐसे ही उल्टा पुल्टा बना दे रहे हैं बिना मतलब का, अपने मन से जो मन वो कलर भर दे रहे हैं, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ऐसा नहीं होता है। एक उस कलर भरने का भी एक सीक्वेंस होता है कि कैसे कलर अच्छा दिखेगा। आप रेड, येलो, ग्रीन कर दिए हैं, ब्लू कर दिए हैं, तो इससे अच्छा नहीं दिखता है। एक कलर, सिंपल कलर आराम से भरिए, आप बनाइए, देखिए आपका कितना अच्छा स्प्रेडशीट बनेगा। फॉन्ट साइज कलर कैसे चेंज करते हैं, फॉर्मेट में, सेल्स फॉन्ट टैब में। नंबर फॉर्मेट क्या होता है, नंबर, करेंसी, परसेंटेज, ये सब क्या होता है, नंबर फॉर्मेट होता है। बॉर्डर और स्टैंडिंग कैसे अप्लाई करें, फॉर्मेट में, सेल्स और बैकग्राउंड फॉर्मेट में। ये मेन्यू पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैं ये जैसे फॉन्ट साइज या बॉर्डर स्टैंडिंग ये सब किस मेन्यू में आते हैं, फॉर्मेट मेन्यू में आते हैं। किस मेन्यू में आते हैं, फॉर्मेट मेन्यू में। टेक्स्ट अलाइन फॉर्मेट मेन्यू में। सेल्स अलाइनमेंट, अलाइनमेंट बताया था आप लोगों को कितने प्रकार के होते हैं। रैप टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट को सेल में रैप करना, जैसे कोई बड़ा चीज है तो सेल, एक सेल में अगर अच्छे से ऊपर नीचे करके वो एडजस्ट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, रैप टेक्स्ट, रैप करना। मर्ज एंड सेटर, मर्ज में बताया था कि कई सेलों को जोड़कर एक सेल बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, मर्ज। सम फंक्शन, सम, एवरेज का एवरेज, मैक्स का मैक्स, मीन का मीन। काउंट, इफ फंक्शन, लेफ्ट राइट, लेफ्ट से काउंट करना है, लेफ्ट से हटाना है, राइट से हटाना है, लेंथ देखना है, राउंड करना है, स्क्वायर निकालना है। पावर फंक्शन, मोड फंक्शन। मोड क्या करता है कि हमेशा वैल्यू क्या करेगा, पॉजिटिव में देगा, क्या करेगा, पॉजिटिव में देगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होता है, शर्त पूरी होने पर सेल हाईलाइट करना, क्या होता है, कंडीशन फॉर्मेटिंग। डाटा सॉर्टिंग, डाटा फिल्टरिंग, वनली सिलेक्टेड कंडीशन वाले डाटा दिखाना, क्या होता है, डाटा फिल्टरिंग होता है। ऑटो फिल्टर कैसे करते हैं, डाटा ऑटो फिल्टर। स्टैंडर्ड फिल्टर क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन फिल्टर। चार्ट्स एंड ग्राफ्स क्या होते हैं, डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, चार्ट्स एंड ग्राफ, डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ताकि अच्छे से समझ में आए आसानी से किसी को भी। पेज सेटअप क्या होता है, प्रिंट, लेआउट, मार्जिन, ओरिएंटेशन सेट करने को क्या करते हैं, पेज सेटअप बोलते हैं। पेज सेटअप के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करते हैं कि देखें पेज सेटअप अच्छे से हुआ है कि नहीं, इसमें सब कुछ लेआउट हम लोग चेक कर सकते हैं। मल्टीपल शीट को कैसे वर्क करते हैं, शीट को कई वर्कशीट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये इम्पोर्टेंट कुछ चीजें थी, इनको आपको छोड़ना नहीं है, आपको लर्न करना है। और आगे हम लोग बात करेंगे जब प्रैक्टिकल इसका देखेंगे, तो बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। जितना बताया हूँ, जितना भी समझ में आया हो, लगभग इसमें आपको 30%, 40% ही समझ में आएगा, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल अच्छे से देख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो चलिए तब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।